आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और इस अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के भावनाओं को देखने को मिलता है। मरियम मगदलीनी की घोर निराशा से लेकर के पतरस की शोक और वो शर्मिंदा भी है, थोमा का अविश्वास और यूहन्ना का विश्वास। यह अध्याय आनंद की भावना हमारे अंदर ये उत्पन्न करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत, नरक और कब्र पे जय प्राप्त किया है। आप सबका एक बार फिर से चूज़ लाइफ नाउ हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम 20वें अध्याय और पद संख्या 1 से शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, जैसे कि हम खाली कब्र को देखते हैं, अपने आँखों से हम उसको देख रहे हैं, जैसे कि मैं वहाँ हूँ और स्वर्गदूत के शब्दों को सुन भी रही हूँ। वह जी उठा है जैसे उसने कहा है और वह यहाँ नहीं है। और एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि तुम जीवितों को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो, वह जी उठा है। हालेलुया। मैं केवल प्रशंसा कर सकती हूँ और यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पे, नरक पे और कब्र पे जय प्राप्त कर लिया और हमारा दिल आनंद से भर जाता है। पाप हमें बांध अब नहीं सकता, शत्रु का हमारे ऊपर कोई अधिकार अब नहीं हो सकता और मृत्यु हमें डरा नहीं सकता। पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं आपको, जो हमें यीशु मसीह के जीवन जो उन्हें हमको दी है, उसके नएपन में हम प्रतिदिन चल पाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ बताते हैं कि मरियम मगदलीनी भोर के समय आई। इसके पहले दिन विश्राम का दिन था, शनिचर का दिन था और आज है रविवार। और रविवार होते होते एक्चुअली विश्राम का दिन 6 बजे ख़त्म हो गया है। विश्राम दिन वो आ सकते थे, लेकिन अब उन लोग कुछ कर सकते हैं। पहले उन लोग कोई काम नहीं कर सकते, तो अब उन लोग सुगंधित वस्तुओं को तैयार कर रहे हैं और बटोर रहे हैं। और अब बहुत अंधेरा, रात का टाइम हो गया है। रात के टाइम कोई किसी के कब्र में नहीं जाता है, इससे अलाउ भी नहीं है। तो वो सवेरे सवेरे इतने उत्सुक थे कि ये कार्य करें, तो वह सवेरे सवेरे आती हैं अपने 2-3 सहेलियों के साथ। और कब्र पे आते आते आई थिंक मार्कुस के सुसमाचार में यह लिखा है कि उन लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यह पत्थर को कौन वहाँ से हटाएगा हमारे लिए, क्योंकि उनको पता था बहुत बड़ा और बहुत भारी पत्थर है, कौन हटाएगा हमारे लिए। तो वो लोग इस चीज़ की चिंता में थे कि हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन उस पत्थर को कौन खिसकाएगा वहाँ से। उनके साथ थी सलोमी और एक और मरियम, जो कि याकूब की माँ है। ये लोग उनके साथ थे। तब वह दौड़ी, जब उन लोग ने देखा कि पत्थर हटाया गया है, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। तो ये लोग आए हैं बताने के लिए कि यीशु मसीह अपने कब्र में तो नहीं है, और कहाँ इन लोग ले गए हैं हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो अपने कब्र में अब नहीं है। सो यह उन लोग को बड़ी चिंता में डाल दिया कि लोग ले कहाँ गए हमारे प्रभु को। और दोनों लोग भागने लगे। 4 पद में लिखा है, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। यूहन्ना अपने लिए बोल रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से भाग के आगे निकल गया और कब्र को पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे। तो पतरस पीछे पीछे है ज़रूर, और यूहन्ना आगे पहुंच गया है पहले, क्योंकि पहली बात यूहन्ना पतरस के उम्र से आधा उम्र का था। अगर पतरस 45 साल का था, ये करीब 26 साल का था शायद, तो उम्र में कम था और
ज़्यादा जवान था तो ज़्यादा तेज़ी से भागते वो आगे निकल गया और शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। लेकिन जब ये कब्र पे आया है यूहन्ना, वो झुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी उनको झुकना पड़ा, तो भी वो भीतर न गया। इसको इसलिए क्यों कब्र पे क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि कब्र का दरवाज़ा बहुत छोटा होता है, केवल 3.5-4 फुट ही केवल, और उन लोगों को झुक के अंदर जाना होता है और अंदर झांकना होता है। तो वो कब्र तक पहुंच तो गए, लेकिन वह अंदर नहीं गया। और जब वह वहाँ झांकने गए तो देखा, हाँ वास्तव में यीशु मसीह का शव वहाँ नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखा, और ये शब्द जो यूनानी भाषा में जो यहाँ पे ये जो शब्द है देखने के लिए, इसका मतलब होता है आँखों से देखना, जस्ट नज़र लगाना, देखना। वो देख रहे हैं, हाँ यीशु तो नहीं है, इतने भर का तो देख ही लिया उन्होंने, इतना तो उसने देख लिया कि यहाँ यीशु नहीं है, उनके वस्त्र अभी भी कफन के जो कपड़े थे वो वहाँ पे है। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। उन्होंने भी कुछ देखा, उन्होंने भी देखा कि कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वह अंदर घुस के, वो पीछे पीछे आया जरूर लेकिन अंदर चला गया, सीधा झुक के अंदर चला गया। अभी तक यूहन्ना बाहर ही खड़ा है। तो फिर उन्होंने भी देखा, लेकिन वह गौर से देख रहा है। यह शब्द जो यूनानी भाषा में है, यह शब्द ये होता है कि वह देख रहा है और वह अपना हिसाब किताब जोड़ रहा है कि क्या हुआ, क्या हर चीज़ को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से देख रहा है वो। ये सब अलग अलग प्रकार का देखना, यूनानी भाषा में हर प्रकार की चीज़ के लिए एक अलग शब्द होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कपड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। देखिए, उन लोग ने 2 चीज़ देखी। सबसे पहले जो कफन के कपड़े थे, ये लोग जो यूसुफ, अरमथिया और निकोडीमस, इन दोनों ने यीशु पे 100 पाउंड्स को क्या बोलते हैं, सेर, उन लोगों ने इतने सारे जड़ी बूटी लेके आए। और कपड़े को, यह यहूदियों में जब कोई मरता है तो उन लोग उसको कपड़े को लपेटते हैं, लेकिन अंदर अंदर यह जड़ी बूटियों का लेप लगाते हैं। और यह लेप जब कपड़े लगाते हैं तो वो सूखने लगता है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जरूर, लेकिन वह सूखने लग जाता है और वह कड़ा हो जाता है, हार्ड। और जब वो कड़ा हो जाता है, वो शव बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो ऐसे कफन के कपड़े में इन लोगों ने यीशु को डाला और वह कपड़े वैसे ही पड़े थे। उससे निकलने के लिए, अगर उनको निकालना था किसी को उस कफन के कपड़े से, उनको काटना पड़ता, चाकू से, कैंची से, किसी तरीके से उसको ब्लेड से काटना पड़ता था अगर निकालना हो। किस लिए निकालेंगे, लेकिन अगर निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो उन लोग को काटना पड़ता। लेकिन वो कटा पिटा नहीं था, वो वैसे ही पड़ा हुआ था। यही तो वो देख रहा था, पतरस देख रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है कि ये हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे। और जो अंगोछा उनके सर पे बंधा हुआ था, वह इन कपड़ों के साथ नहीं, वरन वह अलग से तहाया हुआ रखा हुआ था। तो इसका मतलब यीशु मसीह जब जी उठे, उसने अपने चेहरे से वो चीज़ हटाई और वह उसको तहा के रख दिया एक तरफ। 8वें पद, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, ये दोबारा बता रहा है, मैं पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। उसने भी देखा, ये तीसरा शब्द है देखने का, उसने भी देखा। लेकिन यह शब्द का मतलब यह नहीं है कि गौर से देखा, यह उसने समझ के साथ देखा। उसको सडनली अंदर से समझ और बुद्धि मिली, वो जान गया यहाँ हुआ क्या है। उन्होंने विश्वास किया
यीशु मसीह ने कहा ना, हम जी उठेंगे, जी उठा। कैसे हो सकता है कि उनके कफन के कपड़े बिल्कुल वैसे ही वैसा है, बस हाँ उसके ऐसे लगता है जैसे उसकी हवा निकल गई, जैसे अगर कोई चीज़ में पहले कोई शव था, अब शव नहीं है तो थोड़ा दब गया होगा, उसके अलावा वैसे ही पड़ा था, जैसे वो लेटाया गया वैसे ही। आमीन। सो फिर उसने ये देखा और उन्होंने देखकर विश्वास किया, मतलब उसने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, समझ में आ गया उसको। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अब उन लोग ने विश्वास कर लिया, ना ना यीशु कोई उसको चुरा नहीं सकता और इस तरीके से उसको उस कफन से निकाल नहीं सकता, कफन भी बिल्कुल सही सलामत, सब ठीक, इसका मतलब यीशु मसीह जी उठा वहाँ से। सो हालेलुया। यह उन लोगों ने देखा और समझा, लेकिन पवित्र शास्त्र अभी तक उन लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन ये समझ में आ गया कि यीशु यहाँ से निकल गया है। तो उन लोग अपने घर लौटे। मरियम परंतु 11वें पद, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ये दोनों निकल गए, मरियम अभी तक वहीं मंडरा रही है, बाकी स्त्री उनके जो साथी थी, सहेलियां थी, वो लोग भी थी, और वह रोते रोते कब्र की ओर झुक कर, वो भी झुक कर देख रही अंदर, ये मेरे प्रभु का शव को उन लोग ने कहाँ ले लिया, कहाँ लेके चले गए उन लोग। तो वह भी झुक रही है और अंदर देख रही है। और उन्होंने क्या देखा? पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं देखा। मरियम मगदलीनी ने देखा 12 पद में 2 स्वर्गदूतों जो उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। जहाँ वो कफन के कपड़े थे, एक उनके सर के ओर और एक पैर के पास, दोनों तरफ एक एक स्वर्गदूत बैठे थे, जो कि हमें याद दिलाता है कि वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब रहते हैं, और वो 2 करूब दोनों एक साइड, एक इधर एक उधर। ऐसे लगता है कि यीशु का जहाँ वो शव के जो कफन के कपड़े हैं उसके आगे पीछे बैठे हैं। मरियम मगदलीनी ने यह दृश्य देखा और फिर उन लोगों ने उनसे बातचीत भी की। अब ये यूहन्ना ने नहीं देखा, पतरस ने नहीं देखा, मरियम मगदलीनी के लिए ये लोग आए हैं बोलने के लिए। तो उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने, बताओ, ये लोग, ये 2 स्वर्गदूत है, सुंदर स्वर्गदूत, वो लोग बैठे हैं, वो चकित भी नहीं हुई। उनका ध्यान केवल यीशु मसीह पे था, इनका शव कहाँ लेके चले गए। वो इसी चीज़ के चिंता में थी कि ये लोग हमारे प्रभु के शव को कहाँ लेके चले गए। हम लोग आए थे सुगंधित वस्तु लगाने उनके लिए, लेकिन वो है ही नहीं, कहाँ लेके गए ये लोग। सो ये 2 स्वर्गदूत उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों ने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? ये उन लोग को देख के भी चकित नहीं हुई, उनके बात सुन के भी चकित नहीं हुई। सबसे मजे की बात यह है, उनको कोई चीज़, मतलब इसमें अचंभा वाली बात नहीं दिखी, वो बस यीशु को ढूंढ रही है। इतनी लीन थी, जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ प्रभु के लिए, वो इतनी लीन थी कि उन्होंने 2 स्वर्गदूत का नज़रअंदाज कर दिया, उसको कोई चिंता नहीं। और वहाँ लिखा है उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, क्योंकि स्वर्गदूत हम लोग की तरह तो नहीं लगते हैं, राइट। उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। बस फिर से वही एक चीज़ दोहरा रही जो उसने पतरस को कहा, वो यहाँ कह रही। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना। अब वो पर ना पहचाना कि यह यीशु है, क्योंकि यीशु का
शरीर अब बदल गया है, महिमा से भरा हुआ शरीर है, जैसे धरती पे था वैसे नहीं है, वैसे वस्त्र भी नहीं पहने हैं, उजाले कपड़े पहने हैं। तो उन्होंने जब उनका पूरा रूपांतरण हो गया एक तरीके से, पूरे तरीके से महिमा से भरा हुआ शरीर, तो वह यह कहकर जब पीछे मुड़ी यीशु को देखा, खड़े देखा, यीशु को देखा लेकिन पहचानी नहीं। तो कुछ था उनकी शक्ल में कि सब चीज़ बदल गया। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से जो चीज़ें मैं मनन कर रही थी उसके बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि उत्पत्ति में ऐसे लिखा है एक्चुअली, एक तिमोथियस में और दूसरे अध्याय और शायद पद संख्या 14 या 15 ऐसा यह लिखा है कि स्त्री बहकाई गई। जो सांप था उन्होंने किसको बहकाया? स्त्री को, हव्वा को। और इसीलिए स्त्री अपराधिनी थी। वैसे पौलुस ये तिमोथियस को जरूर लिखता है, लेकिन पौलुस रोमियो में लिखता है 5वें अध्याय पद संख्या 17 में कि एक आदमी के वजह से और उनके अपराध के वजह से इस दुनिया में पाप आया और पाप के वजह से मौत ने राज किया। सब मनुष्यों में मौत ने राज्य किया। वो अपराध आदम का था। लेकिन तिमोथियस में वह यह कहता है कि स्त्री बहकाई गई, ना कि आदम, और वह अपराधिनी थी। और केवल बच्चे जन्मने से उनका उद्धार हो सकता है और वो बचाई जा सकती है अगर वो प्रेम और विश्वास और संयम और इस सारे गुणों में वह चले, तब वह बच सकती है। मतलब कि स्त्री के ऊपर सदियों से, जब से हव्वा ने यह किया, उस समय से स्त्री पे एक बहुत बड़ा बोझ है, पाप का और अपराध का, और एक श्राप। उनको श्राप भी दिया गया कि बच्चे को जन्मने में तुम्हारा जो पीड़ा है बहुत ज़्यादा होगा, उसका गुणांक है कि तुम्हें इतना पीड़ा होगा। तो यह श्राप और इस अपराध के बोझ से स्त्री दबी हुई थी। यहाँ तक कि समाज भी स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया करते थे, उनको नीचे, उनको तुच्छ समझते थे। यहूदी लोगों के बीच में भी यही सिस्टम था। वह लोग स्त्रियों को कोई आगे नहीं आने देते थे। तुम कुछ सिखा नहीं सकते हो। पौलुस तिमोथियस को कह रहे हैं, स्त्रियों को सिखाने मत दो, वो लोग चुपचाप रहे, मुंह बंद रखें, उन लोग अपराधिनी हैं, वो लोग ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मर्द पे कोई अधिकार ना जताए। मर्द पहले बनाया गया था, आदम पहले बनाया था, हव्वा बाद में। तो ये सारी चीज़ें ये वहाँ की सोच थी। लेकिन यीशु ने सब कुछ बदल दिया। यीशु ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले परमेश्वर चाहता था कि स्त्री को एक बार फिर से उठाए। उन्होंने कहा था कि स्त्री के बीज आएगा और वह शैतान का सर को कुचलेगा। यह वायदा उत्पत्ति ग्रंथ में है। स्त्री का बीज, यह जो आएगा यीशु मसीह, जो कि स्त्री का बीज है, ये केवल स्त्री से उत्पन्न हुआ है। यह मर्द से नहीं उत्पन्न हुआ है, मर्द की सहायता से नहीं, उनके सहयोग से नहीं, केवल स्त्री। और हम लूका के पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने मरियम से एक प्रश्न किया। स्वर्गदूत गब्रिएल आया था और फिर उन्होंने कहा, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम होगा यीशु, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को बचाएगा। और फिर उनके ऊपर छोड़ दिया कि वह क्या जवाब देगी। इसीलिए पौलुस कहता है, वह स्त्री, अगर उनका उद्धार होगा,
वह बच्चे जनने से होगा। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपका संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, तो आपका उद्धार नहीं होगा। नहीं नहीं, बहुत सारे स्त्री हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, खुद बच्चे जन्म नहीं दिया है उन्होंने, बहुत लोगों की शादी नहीं हुई, बहुत परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किसी का उद्धार बच्चे जन्म देने से नहीं हो सकता है। हमारा उद्धार अनुग्रह ही के द्वारा, हमारे विश्वास से होता है, हमारे कर्मों से नहीं। तो हमारे बच्चे के जन्ने से तो नहीं हो सकता हमारा उद्धार तो यीशु मसीह हमें देता है, अपने क्रूस पे जो उन्होंने काम किया उसके द्वारा देता है, वह एक अनुग्रह है। तब भी पौलुस ने लिखा, स्त्री जब वह बच्चा जनने से उनका उद्धार वह पाएगी। वह मरियम के बारे में बोल रहे थे। मरियम ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरी हो। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह प्रपोजिशन, यह बात जो परमेश्वर की ओर से था, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और वह गर्भवती हो गई। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वह गर्भवती हो गई। एक और मरियम थी, दूसरी मरियम, ये 3 मरियम की कहानी है। दूसरी मरियम थी, वह थी लाजर की बहन। यीशु को बहुत प्रेम करती थी और यीशु ने उनको, जब वह संगमरमर का जो इत्र था, बहुत महंगा इत्र लेके आई थी और उन्होंने यीशु मसीह के एक सुसमाचार में कहता है कि वो उनके सर पे उंडेल दी, और एक सुसमाचार यूहन्ना में शायद उन्होंने उनके पैरों को धो दी और अपने बालों से पोंछ दी। और जब लोग उनकी निंदा कर रहे थे कि ये क्यों, इतने बर्बादी क्यों हो रहा है, तो उन्होंने यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा है, मैं हमेशा नहीं हूँ, इसीलिए उनको ये करने दो। यह हमारे दफनाए जाने के लिए यह कार्य कर रही है। तो एक स्त्री को उन्होंने इजाज़त दी कि हमारे दफनाए जाने के लिए वह हमारे ऊपर तेल उंडेले और सुगंध उंडेले। इसलिए तीसरा मरियम मगदलीनी आई। वह बहुत प्रेम करती थी यीशु से। मरियम मगदलीनी यीशु से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो सवेरे सवेरे आई थी, वह भी सुगंधित वस्तुओं को लेके। लेकिन उनके नाम में नहीं लिखा था कि यह सुगंधित वस्तु यीशु पे लगाएं। वह कार्य दूसरी मरियम ने कर लिया था। इस मरियम, यह जब रो रही थी, यीशु मसीह ने उनको ये चीज़ कहा, हे नारी। मुझे लगता है कि यह कार्य करके यीशु मसीह ने उनको जब नारी बोला, कि सारी नारी जाति को वह संबोधित करते हुए कह रहा था, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। यीशु मसीह ने नारी जाति से बोला, उसको नारी कहा। क्यों रो रही हो, मतलब तुम्हारे रोने के दिन खत्म, तुम्हारे दबाए जाने वाले दिन खत्म। यीशु मसीह स्त्रियों को बहुत प्रेम करता था और उनको उठाना चाहता था, एक बार फिर से उनको पुनर्स्थापित करना चाहता था, उनको मजबूत करना चाहता था कि हाँ, तुमसे गलती हुआ, लेकिन मैं तुम्हें 3 बारी दे रहा हूँ। माता मरियम, वह पहले मरियम, फिर ये मरियम, लाजर की बहन मरियम, अब मरियम मगदलीनी। उसने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है। और यह कहकर उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। बताइए उनके दिल में कितना प्रेम था। वह यह सोच रही है कि ये माली है। वो कह रही कि अगर तू जानता है कि मेरे प्रभु का शव किसने उठाया और कहाँ ले गए, मुझे बताओ, मैं उठा के लेके आऊँगी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि एक मर्द का शव, जो कि हमसे ज़रूर लंबा चौड़ा होगा, यीशु मसीह, वो कह रही कहाँ है उसका। और फिर वो सोचती है कि मैं जाऊंगी और मैं उसको लेके आऊँगी, मैं उठा के लाऊँ। उसने ये नहीं सोचा कि कैसे मैं लाऊंगी। मैं एक स्त्री हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक मर्द को, और वो भी एक मरा हुआ मर्द को, उठा के मैं यहाँ लेके आऊँ। लेकिन कहती मैं ले आऊँगी, बताओ कहाँ लेके गए हो। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबोनी, अर्थात हे गुरु। जब तक उसने हे नारी बोला,
यह नहीं समझ पाई, लेकिन जब उसने उनका नाम पुकारा वह पहचान गई। वह अपने आँखों से उनको नहीं पहचान पाई, लेकिन उनकी आवाज़ से, जिस तरीके से उसने मरियम बोला, वह उसने पहचान लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा उद्धार कर लिया, मैंने तुमसे बड़ा प्रेम किया, मैंने तुमसे नाम से पुकारा। जैसे उसने उनका नाम पुकारा, विशेष एक नारी का नाम मरियम, ये तीसरी मरियम थी, तब उनकी आंखें खुल गई। उसने कहा हे रबोनी, और वो शायद उससे लिपट गई कि ये कैसे, वो आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। अब यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा, इंग्लिश बाइबल में भी नहीं लिखा है कि हमें छूना नहीं। ऐसा नहीं है कि मरियम मगदलीनी के छूने से वह गंदा हो जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पकड़ के मत रख, मैं रुक नहीं सकता, तुम जाओ। और उसको एक काम दिया, जो कहते हैं कि स्त्री सुसमाचार ना प्रचार करे, ये ना करे। सबसे पहला मौका यीशु मसीह ने एक स्त्री को दिया, क्योंकि वह स्त्री को मजबूत करना चाहता था। उसने उनको यह आदेश दिया, जा अपने भाइयों को बता। बहुत से लोगों ने मुझे ये चीज़ कहा, आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। हमने कहा यीशु ने कहा जा और अपने भाइयों को बता। उसने केवल मरियम को नहीं कहा, उसने हमको भी कहा जा और अपने भाइयों को बता। नहीं तो बहुत भाई ऐसे होंगे जो डूब के मर जाएंगे और बिना ज्ञान के मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर एक आदमी पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, और एक स्त्री उसको एक रस्सी फेंक दे कि वो नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, क्योंकि उनको उस पानी में से डूबने से अपने को बचाना है। वो नहीं कहेगा किसी आदमी को भेज, तो तुम ना छूना हमको, हमें तुमसे रस्सी नहीं चाहिए। जब कोई डूब रहा है, जब कोई बीमार है, तो कोई स्त्री जाए या कोई मर्द जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे गौर करें कि यीशु मसीह ने स्त्री को मजबूत किया, कहते जा। ये भी सोचिए कि अभी थोड़े पल पहले पतरस थे, पतरस उनका जो मेन शिष्य था, और यूहन्ना, दोनों लोग कब्र के अंदर थे। उन लोग ने ना स्वर्गदूत को देखा, ना यीशु को देखा, न तो यीशु उन लोग से कह सकते थे पतरस मैं जी उठा हूँ, जा और अपने भाइयों को बता। नहीं, उन लोग को जाने दिया। ये भी सोचिए, उन लोग को नहीं कहा। मरियम मगदलीनी जो एक पापिन स्त्री थी, जिसके अंदर से 7 दुष्टात्मा निकाले गए थे, यीशु ने निकाले, और उस स्त्री को कहा जा। और उसने ये नहीं कहा मुझे मत छू, उसने कहा मुझे पकड़ के मत रख, मुझे जाना है, लेकिन जा अपने भाइयों को बता। ये सुसमाचार की यीशु मसीह जी उठा एक स्त्री को सौंपा गया कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यह सुसमाचार दे कि मैं जी उठा और अभी एक और कार्य है बाकी। इसलिए उसने कहा हमें रोको नहीं, हमें छूना नहीं, हमें बांध के रखो नहीं, मुझे ये भी काम करना है। मुझे अपने पिता और तुम्हारे पिता, पहले केवल उन्हीं का पिता था, लेकिन अब क्योंकि क्रूस पे कार्य पूरा हो गया और यीशु मसीह अपने सारा लहू बहा के हमारे लिए भी पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने का रास्ता तैयार कर दिया है। कहता है मेरा पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और आपका भी परमेश्वर, मैं उनके पास मुझे जाना है। एक और कार्य रह गया है। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे पास हमसे बातचीत किया, हमको बताया। और वो गई और उन्होंने कहा मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मैंने प्रभु को देखा, वो जिंदा है, मैंने देखा उसको, अपने आंखों से देखा। उन्होंने हमसे बातें की, उन्होंने हमसे ये कहा, मैंने उनको छुआ भी है, वो भूत नहीं है, मैंने उनको छुआ भी है। इसके साथ हम आज के ये
बाइबल स्टडी को समाप्त करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अगले बार हम यहाँ से उठाते हैं 19 पद से। सो आप सबको जय मसीह।